हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है एक नया भाग में आप सबका। कल या परसों स्टोरी नहीं आई थी, आई नो, बट उसके पीछे भी रीज़न ही होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होती ही है जिसके लिए स्टोरी नहीं आई थी। आई नो कुछ कुछ लोग इंतज़ार करते हो, आप सभी देखा जाए तो इंतज़ार करते हो, पर क्या कर सकते हैं, मैं नहीं दे पाई। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे गलती होती रहेगी, इंसान है, गलती से ही हम इंसान बनते हैं, बट स्टोरी आएगी तो ज़रूर, ये तो तय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस भाग में कहाँ तक हुई थी याद है आप सभी को, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। घड़ी में बजे थे 6 और आराध्या जो थी अभी कशिश के साथ घर जा रही थी, उसके साथ कार पे होके। आराध्या का मुंह जो था ना वो थोड़ा फूला हुआ था, मीन्स वो गुस्से में थी। इसके पीछे भी रीज़न है एक्चुअली, और रीज़न है कशिश। कशिश का जिद है कि वो आज आराध्या को अभी इसी वक्त घर लेके जाएगी, और आराध्या ने कही थी कि मैं अभी नहीं जाऊंगी। उसका तो प्लान था कि वो आज सिया के घर पे रुकेगी, फिर कल वो घर जाएगी, मतलब रिसेप्शन पार्टी कम ख़त्म होके फिर वो घर जाएगी। लेकिन हमारी कशिश जी तो कशिश जी है ना, उनका अगर कोई ज़िद हो और वो पूरा ना करे, ऐसा कभी हुआ है क्या। तो बस कशिश ने अपना ज़िद पूरा किया, आराध्या को लेके अभी वो घर जा रही है। उसका बोलना यह है कि तुम अभी मेरे साथ घर चलोगी, इसके बाद मेरे घर से होते हुए हम दोनों साथ में निधि के घर पे उनकी रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने जाएंगे, ये है उसका बोलना है। लेकिन कायका की कुछ आराध्या नहीं मान रही थी, तो बस कशिश ने भी अपना तिगम लगाया। उसने जाके सीधा अपनी सासू माँ को बता दी, और माँ जो है हमारी, जो आराध्या की मॉम है, मदर है, वो तो कशिश के एक बोलने पे सब कुछ करेंगी। जब कशिश ने बताया कि माँ आप बताइए ना, तो जाएगी। तो बस और क्या, आराध्या को आनी पड़ी ज़बरदस्ती। और इसी की वजह से ये भी एक रीज़न है कि माँ आज कशिश की साथ दे रही हैं, और ज़्यादा गुस्सा होकर पड़ी हुई है आराध्या। कशिश ड्राइव कर रही है तो आराध्या मुंह फुला के बाहर की तरफ देख रही है। शाम हो चुकी थी एक्चुअली, देखा जाए तो 6 बज रहे थे, शाम हो रही थी। रास्तों पे जैम वगैरह जो भी थे, क्योंकि अभी ऑफिस, स्कूल, जो भी अदालत जो भी है, वो छुट्टी होने का समय है। तो इनकी भी कार आगे आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे इनकी मंजिल पे। कशिश ड्राइव करते करते एक नज़र घूर घूर के ज़रूर आराध्या को देख रही थी। उसको हंसी बहुत आ रही थी उस समय, लेकिन वो हंस नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो हंसी तो यहाँ युद्ध बच जाएगा। उसे पता है आराध्या जितनी गुस्से में है, ये हल्के में नहीं ले सकती है वो। कहते हैं ना कि बीवी अगर गुस्से में हो तो उसे हल्के में नहीं लेनी चाहिए, वो बात पता है कशिश को। सो वो छेड़ना नहीं चाहती थी, वो बस चुपचाप चल रही थी। लेकिन गाड़ी का माहौल थोड़ा डिफरेंट था, शांत था, ठंडा था, पर कशिश के ऊपर थोड़ा भारी चल रहा था, गर्म चल रहा था। क्योंकि अगर कशिश का फेस थोड़ा सा भी हंसने जैसा हुआ ना, तो बस ख़त्म, कहानी ख़त्म भाई, वही कहानी ख़त्म, दी एंड। मतलब एक होती है ना कि डर बीवी का, वैसा कुछ है अभी कशिश के लिए। कशिश बस चुपचाप कार ड्राइव कर रही थी, और हर एक थोड़ी देर बाद वो आराध्या को देख रही थी। जब आराध्या ये बात नोट करती है, वो क्या करती है, वो तुरंत अपनी सर को टर्न करती है। जैसे ही टर्न करती है, कशिश की आंखों से उसकी आंखें मिल जाती है। वो आराध्या उधर बोल पड़ती है गुस्से से, क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हैं आप हमें। वो कहाँ, मैं कहाँ घूर रही हूँ, कहीं नहीं तो। झूठ मत बोलिए आप, ठीक है, आपको हम जानते हैं अच्छे से। अरे झूठ क्यों कहूँगी मैं तुमसे, क्या ज़रूरत थी माँ को बताने की। अरे मैंने कहा माँ को बताइए, माँ तो खुद ही आई। अच्छा, माँ खुद ही आई, माँ को कैसे पता, हमने तो नहीं बताई थी कि हम रुकेंगे वहाँ पे। अच्छा, उनको पता है, तुम उनकी बेटी हो, आखिर उनको सब पता होती है। अच्छा, उनको सब पता होती है, मुझे ना सब कुछ पता है आपके बारे में, आपने ये जानबूझ के करी है ना। देखो आराध्या, मेरी बात सुन, आप सुनिए हमारी बात, ये जो आपने किया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, ठीक है। हाँ, तो कशिश अब चुप हो जाती है। अब बोले कि क्या, वो इतनी जो डांट पड़ रही थी उसको, तो उसे अच्छी भी लग रही थी। वो
अयोध्या का डांटना, उसके ऊपर ऐसे हुक्म करना, एक होती है ना अधिकार जैसा कुछ, अच्छी लग रही थी कशिश को। कोई इसको अपने अधिकार से बोल रही है कुछ कि आपने ऐसा क्यों किया, हाँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, हाँ ऐसे गुस्से से कह रही थी जब अयोध्या। कशिश को बड़ा अच्छा लग रहा था। एक होती है ना कि एक इंसान बहुत समय से अकेले जीवन बिताई हो। हाँ नानी माँ थी, मन्नत थी, सब थे कशिश के पास, फिर भी वो गुमसुम रहती थी। रिश्तेदार है नहीं उसके अपना कहते हुए, बस वो नानी माँ और मन्नत। और एक देखो, उन आप ऐसे रिश्तों से तो अपनी बात खुल के नहीं कह सकते हो। और ज़्यादातर कशिश जो थी वो बाहर रही है, वो खुद ही सबके ऊपर हुक्म चलाई है। एक कोल्ड बॉसी मिजाज होती है ना, वैसा कुछ कशिश का है। अब जब अयोध्या उसके जीवन में आई है तो एक अलग सी मिठास, एक चटपटी सी पन खुल गई है उसके जीवन में, जो जीवन को और ज़्यादा रंगीन बना चुकी है। उसके जीवन में हर एक तरह के अब रंग हैं, वो कह सकती है, पूरे शिद्दत से कह सकती है, 100% गारंटी से कह सकती है कि मेरे जीवन में अभी सारे रंग हैं जीने के लिए। वो खुशी है जिसे मैं जी सकती हूँ, जिस खुशी को लेके मैं, ये दोनों अपने समय को एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे कार आगे बढ़ रही थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो इनको इनके झगड़े पे थोड़ा रहने देते हैं, बातों पे। हम थोड़ा दूसरे हिस्से पे जाते हैं। दूसरा हिस्सा कौन सा? नहीं, अभी निधि और सिया के पास नहीं जाएंगे। अभी हम जाएंगे हमारे जो तीसरे कपल है, मीन्स हमारे मन्नत एंड पीहू के पास जाएंगे हम थोड़ा। अरे उनका रिश्ता भी तो ज़रूरी है ना, सबका रिश्ता आगे बढ़ रहा है तो ये क्यों पीछे रहे। तो इनका क्या, निधि को भी थोड़ा बताएंगे। ओके चलो बता देते हैं निधि का क्या हुआ। निधि अपनी दुल्हन लेके पहुंची थी अपने घर। ओ भाई साहब, वहाँ का जो माहौल था बड़ा खुशी का था, बड़ा खुशनुमा था। होगा कैसे नहीं, नई दुल्हन घर आई है, उसके स्वागत में सब कुछ इंतज़ाम निधि की मॉम जो थी उन्होंने की थी। हर एक इंतज़ाम उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे करवाई थी। जिम्मेदारी एक एक को सौंपी गई थी, कौन क्या क्या करेगा उसी हिसाब से बहुत कुछ हो रहे थे। जैसे ही निधि एंटर हुई थी वैसे पटाखे जो थे ना, फुलझड़ी जैसा कहते हैं, आसमान में ऊपर जो ऐसे फुलझड़ी जैसे खिल जाते हैं, वो पटाखे, आतिशबाजियाँ जिसे हम कहते हैं, वो फोड़े जाते हैं वहाँ पे। और जो पूरा घर डेकोरेशन की गई थी लाइट एंड फूलों से, वो तो बहुत और ज़्यादा कहने की बात है। इनकी कार से दोनों उतरते हैं, धीरे धीरे चल के द्वार पे आके रुकते हैं, तो वहाँ पे निधि की मॉम खड़ी थी आरती की थाली लेके। दोनों को आरती किए जाते हैं। फिर सिया की जो है गृह प्रवेश होती है। भाई सिया के लिए भी ना ये बहुत एक अलग फीलिंग्स थी। कहते हैं मतलब अपने मोहब्बत के घर पे आना, उसके नाम लेके, उसकी पत्नी बनके, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। जिन जिन की किस्मत में होती है वो खुशनुमा होती है। देखो यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, 100% रिश्ते खुशनुमा ही बनते हैं, तो कुछ और ज़्यादा आप देख लो 8 या 30% या 40% नहीं होते हैं खुश। कुछ हो जाती है आज का जनरेशन, मैं गलत नहीं कहूँगा, पर सोच में कुछ डिफरेंस हो जाती है जिसकी वजह से कुछ रिश्ते नहीं टिकते। पर जो लोग कामयाबी तक पहुंच जाते हैं भाई, वो तो अलग ही खुशी की अलग खुशी होती है उनको। आज सिया को भी वही खुशी महसूस हो रही थी निधि के घर पे उसकी दुल्हन बनते हुए आके। आसपास वो तो देख रही, ज़्यादा मेहमान नहीं थी, बस निधि के फैमिली के कुछ रिश्तेदार थे, वो लोग ही यहाँ पे आए हुए थे। जो लोग आना चाहते थे उन लोगों ने अपना हिसाब से सबको बुलाई थी। और ये भी उन्होंने सोच लिया था कि सब लोग नहीं आएंगे, जो लोग आएंगे उनको हम तहे दिल से आदर जो कहते हैं, आने के बाद जो कहते हैं उनका सब करेंगे। तो यहाँ पे भी वही हुई थी। और वो ये लोग खुश भी थे निधि के इस रिश्ते से। कोई किसी का यहाँ मुंह फुला हुआ नहीं था। हर कोई सिया को बड़े क्या कहते हैं, हंसी मुंह के साथ उसका आरती, उसका वेलकम कर रहे थे वहाँ पे। जैसे इनका वेलकम होती है, सिया अंदर आती है, उसको माँ बाप पे जो घर पे मंदिर है, पहले मंदिर पे लिए जाते हैं, मंदिर से दोनों को आशीर्वाद दिए जाते हैं। अब आती है कुछ रिचुअल्स की तरफ। इनके पास थोड़े से रिचुअल्स होते हैं शादी के बाद, वो रिचुअल्स कंप्लीट किए जाते हैं। अब देखो
एक दिन में दो प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से सब कुछ करने पड़ेंगे। तो ये लोग पहुंच गए थे करीब करीब ये कुछ शाम के थोड़े पहले। जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो गई, माँ ने कहा कि 1 घंटा बेटा अब थोड़ी सी देर के लिए सिया जो है वो आराम कर लो, और निधि को भेज देती है दूसरे कमरे में आराम कर। अभी ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे यहाँ। तो दोनों अलग अलग कमरों में इनको ले जाए जाते हैं। निधि फ्रेश होके रेडी हो जाती है, कुछ उसको काम है क्योंकि शाम की पार्टी की भी कुछ तैयारी है उसे देखनी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही सारे गेस्ट जो है मेहमान आने लगेंगे। उसको फुर्सत नहीं है काम से, वो अपने पापा के साथ अपने भाइयों के साथ लग जाती है। कुछ वहाँ पे डेकोरेशन जो भी है सामान देख रही थी, काम वहाँ पे जो बचा है। उसने कशिश से बात कर ली, कशिश को जल्दी आने के लिए बोला है, तो कशिश ने कहा है कि तू चल, मैं आती हूँ बाद में, तेरी भाभी थोड़ा सा कुछ मूड ऑफ है उसकी, तो इसको मना लूँ मैं, फिर आती हूँ तेरे पास, डोंट वरी, तू थोड़ा कर वहाँ पे, मैं आती हूँ। ऐसा ये दोनों दोस्तों के बीच हो चुकी है बात पहले से ही। तो यहाँ सिया वो पहले तो वो जो लहंगा उसने पहनी थी वो पहले वो चेंज कर लेती है, एक सॉफ्ट सी सिल्क साड़ी पहन लेती है जो सॉफ्ट हो बहुत ज़्यादा, हल्का कुछ टचअप। हाँ, उस जो मांग में सिंदूर, वो आईने के सामने खड़े होकर देखी। अभी उसके कमरे में कोई नहीं थी, बस वो अकेली थी, उसको रेस्ट करने के लिए दे गई थी कमरा। अभी सब चले गए थे, सब उनको भी तो थोड़े रेस्ट चाहिए, थोड़ी देर बाद तैयार भी होने हैं और थोड़ी देर सिया को भी रेडी करने लोग आने वाले हैं। तो उसी हिसाब से सब कुछ वहाँ पे तय था सब। अभी सिया बस अकेली थी, वो देख रही थी खुद को अब शीशे में, बड़ी बारीकियों से देख रही थी। थोड़ी देर पहले जब उसने अपने आप को देखी थी शीशे पे, वो एक अलग रूप थी, अभी एक अलग रूप है। कितने डिफरेंस है, इतने चंद सेकंड में ये सब हो गया है ना। ये जो मांग में भरा हुआ सिंदूर, ये जो गले पे पड़ा ये मंगलसूत्र, ये पूरा एक लड़की का सब कुछ बदल देती है चंद सेकंड में। और फिर ये उसका, आज से ये उसका घर है नया। हाँ, अभी तक निधि के कमरे पे वो नहीं गई है, ये दूसरा कमरा है, लेकिन घर तो उसका ही है ना। तो बस देख रही थी खुद को, वो सोच रही थी कि कैसे कहाँ से क्या हो गई। और उसे याद आ रही थी वो पहला दिन जब वो निधि से मिली थी, टकराई थी, वो बातें, वो झगड़ना, बात बातों पे इनकी लड़ाई। जब फिर निधि जो थी हमारी, उसने वो जो अपने दिल की हाल बताई थी, उसने मना कर दी थी कैसे, ये सारी बातें, ये सब कुछ उसे याद आ रही थी। और वो मुस्कुरा रही थी थोड़ी थोड़ी बहुत। ये चीज़ें ना बहुत इमोशनल होती है। एक जर्नी, एक लंबा जर्नी के बाद आज ये दोनों इस मुकाम पे है। देखा जाए तो बहुत खूबसूरत एक फीलिंग्स होती है सिया को इस समय, बहुत खूबसूरत। वो अपनी मांग को थोड़ा छूती है, देखती है आईने में, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बेड पे आके बैठती है और थोड़ी देर के लिए वो लेट जाती है। उसके चेहरे पे वो जो मुस्कान थी, वो जो खुशी वाला मुस्कान थी ना, वो अभी तक बरकरार थी। ये बहुत अलग सी चीज़ होती है, ये होना ज़रूरी चाहिए। आपको कोई रिग्रेट ना हो इस चीज़ के बाद, तभी आप पूरे दिल से उस चीज़ में खुद को ढाले हो। ऐसा ये होती है, ये कह सकते हैं हम। तो इनको इनके हाल पे रखते हैं। अभी जान लिया अपने दोनों के, ये दोनों कैसे हैं। अब थर्ड वाले पे आते हैं, मन्नत एंड पीहू पे। मन्नत की कार जो थी वो आज दूसरी बार पीहू के घर के गेट के बाहर रुकती है। पीहू देखती है उसका घर आ चुका है। लेकिन अब होती है असली बात, एक कन्फ्यूजन, एक ऑकवर्डनेस। मानो ये आज से पहले कभी नहीं हुई थी पीहू को, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लगती है कि पहले जैसे वो आती थी और चली जाती थी ऐसे बाय बोल के, आज ऐसा वो बोल नहीं पा रही थी कि मैं चलती हूँ, या कुछ और नहीं कह पा रही थी। ऐसा क्यों है ये मुझे अभी तो पीहू को नहीं पता कि क्यों हो रही है ये, पीहू को नहीं पता ये बात अभी। पीहू अपनी जो हाथ में वो जो उसने पहनी थी उसको ऐसे खींच रही थी, अपनी जो उंगलियों से उंगलियों को ऐसे टच कर ऐसे क्या बोलते, कस रही थी। मतलब एक होती है ना कि वो क्या, नर्वसनेस में हम जो करते हैं कभी कभी, कुछ चीज़ें हमारे आदत होती है, वैसे पीहू की कुछ आदत ही थी, वही वो दोहरा रही थी। मन्नत देखती है, अब वो भी तो क्या कर सकती है, उसको भी आज ऐसे फर्स्ट टाइम
कुछ कहने में झिझक हो रही है। घर आ गई है, ये घर जाएगी, लेकिन ऐसा लग रही है कि कुछ तो कहना चाहिए अभी, या ऐसे बिना बोले जाएगी, क्या पीहू रुकेगी, ऐसा उसमें भी कुछ हो रही थी। तो वो भी कुछ नहीं कह पा रही थी इस समय भी। दोनों में एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा ऑकवर्डनेस बन गई थी ना कि दोनों को ही समझ नहीं आ रही थी कि दोनों बोले क्या। मैंने कुछ तो बोलना चाहिए आगे कि ये बोल लो, मैं जाती हूँ, फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ तो, लेकिन कुछ ही नहीं कहते। ऐसे में ही ना थोड़े समय निकलते हैं ये पहुँचते हुए। अब कब तक ऐसे चुप्पी बनी रहेगी? दोनों ही अगर चुप रहेंगे तो यही पे मालूम लगती है कि पूरी रात गुजर जाएगी और ना पीहू घर जा पाएगी ना मन्नत अपने घर जाएगी। मन्नत ही शुरू करती है। वैसे रात की पार्टी में तुम लोग आ रहे हो ना? ये मन्नत पूछती है। पीहू देखती है उसकी तरफ अपनी सर उठा के। अंकल आंटी भी जा रहे हैं ना? नहीं, वो लोग नहीं जाएंगे। क्यों? वो दरअसल पता है ना तुमको कि पापा की तबीयत, और अभी अगर एक टाइम गुजर के आए हैं, मतलब पूरा दिन वहाँ पे रह के आए हैं, अब दूसरी बार जाएंगे तो हाँ हाँ, ये बात भी है, ये तो है। हाँ, मैं वही कह रही थी। माँ पापा नहीं जाएंगे। मैंने ही मना कर दी थी। हाँ, ये सही किया तुमने। तुम तो जाओगी ना? हाँ, मैं जाऊंगी। तुमको लगती है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो निधि मुझको छोड़ देगी? 2 दिन बाद भी मैं ऑफिस जाऊंगी ना, तो मुझे बातें सुना से छोड़ेगी नहीं। या ऐसा भी हो सकती है वो मुझको यहाँ से उठा के ले जाए। तो मन्नत ना थोड़ी हंस देती है पीहू की इस बात पे, क्योंकि एक्चुअली निधि है ही ऐसी, वो ऐसे ही है यार, ऐसी ही है। तो पीहू भी थोड़ी मुस्कुराती है। आप जाएंगी ना? ये पीहू पूछती है। हाँ, मुझे जानी पड़ेगी। वो कशिश शायद देर हो जाए तो, पता है ना तुमको। हाँ, दोनों के बीच में कुछ हुई है क्या? पता नहीं, सुबह कशिश का मिजाज थोड़ा बदला बदला लगा मुझे। आगे उनकी बीच की बात है, मुझे नहीं पता। जी, वो भी है। क्यों, ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बस ये चीज़ है कि वो जो सारा है ना, सारा, मिस्टर स्मिथ, हाँ, वो जो तुम लोगों की जो नई प्रोजेक्ट की, हाँ हाँ, उनकी उनकी बेटी, हाँ, क्या हुआ है? वो कुछ दिनों से ऑफिस आ रही है कशिश मैम से मिलने के लिए, एंड मुझे लगती है कि वो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब कशिश मैम की तरफ कुछ उनका ज़्यादा ही इमोशन है। ये बात शायद आराध्या मैम को पसंद नहीं है। अच्छा, हो भी सकती है। मुझे ऐसी लगती है। ओके, देखते हैं क्या होती है। वो दोनों जैसे है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहेंगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपनी बहन को जानती हूँ। पहले की बात नहीं पता, अब की बात अलग है। वो जितनी मोहब्बत आराध्या से करती है, वो उतनी मोहब्बत शायद ही उसने किसी से करी होगी माँ के बाद, मुझे ऐसी लगती है। हाँ, इस बात पे मैं भी आपकी यहाँ पे 100% गारंटी पे हूँ। ये बात मुझे भी पता है। जिस तरह से कशिश मैम आराध्या मैम को चाहती है, उस तरह से शायद ही कोई चाह पाएंगे। एवं वो दोनों अलग हैं, उनका रिश्ता अलग है। बस कहते हैं ना, कभी कभी मजबूत रिश्ते पे भी तोड़ आ सकती है अगर वहाँ पे कोई तीसरे इंसान आ जाए। हाँ, ये बात तो है। तो तुमने बताया नहीं, तुम जा रही हो ना? हाँ, मैं जा रही हूँ, जाऊँगी तो ज़रूर। फिर कब जाओगी तुम बताओ, मैं तुमको पिकअप करने के लिए आ जाऊँगी। वरना झट से बोल देती इस बात को। क्यों देखती उसकी तरफ। वो मेरा मतलब है कि तुम इतनी रात गए, पता नहीं, थोड़ी देर बाद तो रात ही हो जाएगी, तुम इतनी दूर जाओगी, मैं लेने आ जाती हूँ तुमको। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं चली जाऊँगी। ओके, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी ना। बताओ कब कब तक निकलोगी तुम? पर
कम ऑन पीहू, फ्रेंड्स हैं हम दोनों, तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। आ, ठीक है, यही कुछ 8:30 8 बजे। ओके, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगी। जी ठीक है फिर। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके, ध्यान से। हाँ, आप भी ध्यान से जाइएगा। ठीक है। पीहू उतरती है कार से। उतर के वो जो कार की दरवाज़ा होती है वो बंद करती है। विंडो से मन्नत की ओर देखती है, मुस्कुराती है, तो मन्नत भी मुस्कुराहट बैक करती है। आगे जाएगी कि पीहू फिर रुकती है। रुक के वो कहती है सेफ ड्राइव। ठीक है। इसके बाद चली जाती है पीहू, आगे बढ़ जाती है अपनी घर की तरफ। मन्नत कार पे बैठ के देख रही थी। हाय, उसका दिल जो धड़क रहा था ना उस समय, और जो खुशी का जो एक लहर उठ रहा था उसके दिल पे, मतलब एक अलग चीज़ लग रही थी। क्योंकि आज जितनी देर तक इन दोनों ने बातें की, मन्नत बस बातों के वक्त ही पीहू ने बस बातों के वक्त ही मन्नत की तरफ देखी थी। अदरवाइज वो आंखों को झुका के ऐसे लग रही थी कि वो ब्लश कर रही है। ऐसा मन्नत को फील हुई थी। अगर वो ब्लश कर रही है, मन्नत वहाँ से चली जाती है अपनी कार लेके। पीहू चली जाती है। हाँ, जाने से पहले ज़रूर देखती है उसको थोड़ी देर पहले तो, और मन्नत रुकती हुई। जैसे पीहू अंदर जाती है घर के, फिर वो वहाँ से निकलती है। बड़ी खुश मिजाज के साथ वो आज यहाँ से निकलती है। बड़ी अच्छी लग रही थी उसके अंदर, एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी आज मन्नत को। इसके पीछे का रीज़न है वो पीहू की मुस्कान, वो पीहू का शर्माना, जैसे वो शर्मा रही थी आज। और देखो, एक बात कहते हैं ना कि जो लड़की शर्माती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स है यार, कुछ ना कुछ तो है। तो बस यही शायद वो साइन है, ग्रीन सिग्नल जिसे कहते हैं। तो उसी खुशी में मन्नत निकलती है अपने घर की तरफ। और फिर से हम इनको यहाँ पे रख देते हैं, मन्नत को पहुँचने देते हैं अपने घर, और ज़रा हमारे मेन लीड पे जो है उनके पास आते हैं। हाँ, ये दोनों घर पहुंच चुके थे। ऐसे अयोध्या अभी तक मुंह फुला के ही बैठी थी, और कशिश उसे देखते देखते घर आ ही चुकी थी। ये दोनों जैसे कार रुकती है ना घर के अंदर, मेहता मैंशन के अंदर जाके, बस रुकने का देर थी। अयोध्या तुरंत उतरती है और झट से दरवाजे को बंद करके जोर धड़ाम से और चली जाती है घर के अंदर। कशिश बैठे हुए थे, ऐसे कशिश बस देख रही थी क्या हो गया ये, मतलब वो आंखें उठा के बस अयोध्या को जाती देख रही थी और एक सांस छोड़ती। लगता है बहुत गुस्से में है ये अभी। हाँ, क्या यार, कैसे है ये, गुस्सा करने की वाली क्या बात है इसमें। मैं बस घड़ी तो लेके आई हूँ, उसे पता है। अब चलो मनाओ इसको। कशिश चल बेटा। तो कशिश ऐसे खुद को मतलब इनकरेज करते करते वो उतरती है कार से, ड्राइवर को चाबी दे देती है कि पार्क कर देना मेरी कार को, मैं चलती हूँ ऊपर। तब तक अयोध्या चली गई थी। आज किसी से वो मिली ही नहीं थी, इतने गुस्से में थी। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। कशिश जैसे अंदर आती है, नानी माँ नहीं थी, नानी माँ अपने कमरे में थे उस समय, शाम की वक्त हो रही थी। जैसे आती है कशिश तो वहाँ पे जो मेड आंटी थी जो, वो आती हैं। हाँ, बहू रानी को क्या हुआ है, ऐसा लगा कि गुस्से में है। अब क्या कर सकती हूँ, आपकी बहू रानी गरम तवा पता है आपको, वो तवा बन के बैठी है। क्यों बेबी जी, ऐसा क्यों है? उसके पीछे का रीज़न मैं हूँ। अब मेरी आंटी जो थी वो चुप हो जाती है। अब वो क्या ही बोलेगी, उनको मुस्कुराहट मतलब हंसी आ रही थी। रुकिए मत, अब भी हंस दीजिए, मुझे भी हंसी आ रही है खुद पे। हंसिए, आप हंसिए। मैं जाती हूँ तवे पे खुद को सेकने के लिए। ध्यान से बेटा। हाँ बेशक आंटी, बेशक। तो जाती है। वैसे जाते जाते रुक जाती है वो नानी माँ कहाँ है? माँ जी तो घर पे है। रानी साहिबा, एक्चुअली रानी साहिबा तो घर पे है। और मन्नत दी, बड़ी दी तो नहीं आई अभी तक। ठीक है, आप दोनों रात को भी तो जाओगे ना? हाँ हम दोनों नहीं, मन्नत दी भी जाएंगी। ठीक है।
तो इसके बाद कशिश चली जाती है अपने कमरे पे आती है, दरवाज़ा को धीरे से खोलती है बड़े ध्यान से, या फिर अंदर आती है। अंदर आके आसपास देखती तो अयोध्या जो थी वो कहीं पे नहीं थी। अब कशिश सोचती कि कहाँ चली गई। पूरे कमरे पे देख लेती, वॉशरूम पे देखती है, नहीं कहीं पे नहीं है अयोध्या। फिर कहाँ गई, वो इधर उधर ढूंढने लगती है उसको। तो वो जब उसे नहीं मिलती तो वो सोचने लगती कहाँ जा सकती इतने गुस्से में। तभी उसे याद आती है अक्सर अयोध्या कहीं पे जाके खड़ी रहती है जब उसका मन उदास हो या फिर वो गुस्से में होती है। और वो जगह कहाँ पे है वो कशिश को पता है। वो जाती है वहाँ पे, जैसे ही जाती है ना तो हाँ वहीं पे थी अयोध्या। और वो कहाँ पे थी, कशिश की कमरे की बालकनी पे। ये जगह बहुत खूबसूरत थी जो हमारी अयोध्या को बेहद पसंद आती थी। उसकी शादी के बाद कशिश और भी 2-4 पौधे वहाँ पे लगाई थी, कुछ और ज़्यादा लाइटिंग करे गए थे उस बालकनी को, मतलब सजाया गया था खूबसूरती से। एक झूला भी था वहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था वो बालकनी। अभी तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि शाम का वक्त था, आधा अधूरा जो सूरज मामा दिखाई दे रहा था, पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था। ठीक है, आसपास लाइट्स वगैरह जलना शुरू हुआ था इस समय, और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही थी उस वेदर पे। और वो जो एरिया था सन्नाटा भरा एरिया था। कशिश आती है तो कशिश के आगे अयोध्या का बैग था। वो खड़ी हुई होके सामने की तरफ देख रही थी। कशिश आती है धीरे से, अयोध्या को बैग से हक करती है बड़े प्यार से, वार्म तरीके से। अयोध्या कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। फिर भी पता है अयोध्या नाराज़ है, उससे बात नहीं करेगी। और कशिश को मनाना तो आती है लेकिन वो जो भी करेगी अभी दिल से ही करेगी। वैसे ऐसे झूठ मूठ तरीके से वो बच नहीं सकती है। अगर अयोध्या नाराज़ है, रीज़न है, तो वो ज़रूर उससे माफ़ी भी मांगेगी उस चीज़ के लिए। कशिश की अगर कोई बर्ताव उसे बुरी लगी है इसके लिए भी वो माफ़ी ज़रूर मांगेगी अयोध्या से। वो बैक हक करती है। उसके बाद वो जो अपनी जो चिन्ह है वो अयोध्या की शोल्डर पे रखती है और फिर वो कहती है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? मेरा बच्चा अब तक नाराज़ है मुझसे। अयोध्या जवाब नहीं देती। ओ, बात भी नहीं करोगी? थोड़ी देर फिर खामोश, कोई जवाब नहीं। बाप रे, लगता है बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया है मैंने। अयोध्या फिर भी चुप। समझी। तो गुस्से को मिटाने के लिए, शांत करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? बताओ क्या हुआ? हे सुनो, हे बताओ ना। अयोध्या कम ऑन, कुछ तो बात करो। अगर तुम बताओगी नहीं तो कैसे होगा? पर अयोध्या कुछ नहीं कहती है। बच्चा कम से कम बात तो करो मुझसे। तुम अगर बात तो नहीं करोगी तो मुझे ओके क्या करनी पड़ेगी मुझे बताओ। तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या करूं? सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने तुमको ज़िद करके लाई है। तुम वहाँ रुकना चाहती थी, मैंने तुमको रुकने, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे अलावा रहने की आदत नहीं है अभी। तुम्हारी आदत लग चुकी है मुझको। और तुम कैसे कह सकती हो कि तुम वहाँ रहोगी? तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी? जितने दिन तुम मायके रही थी, जितने दिन तक तुम्हें पता है कितना मुश्किल से बिताई थी मैंने यहाँ पे दिन गुजारी थी। मैं बेड पे नहीं सोती थी, सोफे पे सोती थी यार। मुझे नींद नहीं आती थी बेड पे तुम्हारे अलावा। अब तो नींद ही नहीं आएगी। तो कैसे तुम कह सकती हो कि तुम वहाँ पे रहोगी? हाँ, हे सुनो ना, मेरी बात तो सुन लो। ओके, तो कशिश छोड़ देती है इस बार अयोध्या को और वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, उसकी शोल्डर को पकड़ती हुए। लिसन, मेरी तरफ देखो। अयोध्या देखती नहीं है। फिर कशिश उसकी चेहरे को पकड़ती है अपनी हथेलियों से और अपनी तरफ मोड़ती है। हे देखो मेरी तरफ, बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से तुम्हारी ये गुस्सा चली जाए? जिस बताओ तुम मुझे, क्या करूं मैं? कान पकड़ो, सॉरी कहूँ कान पकड़ के? वो अपनी कान पकड़ लेती है। लो कान पकड़ ली।
सॉरी, माफ़ कर दो। आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुमको गुस्सा आ जाए। मैं ध्यान रखूँगी, पर तुम भी मत ऐसा कुछ करो जो मुझे पसंद ना आए। हाँ, कम ये तो बिल्कुल भी मत करना कि तुम मुझसे दूर रहोगी, ये बिल्कुल मत करना। ये मैं नहीं सह सकती हूँ, ठीक है? इसके अलावा जो चाहे कर लो, मैं सब सब मनाऊंगा तुमको, लेकिन ये मत करना। वो आदित्य देख रही थी उसे, कुछ कहती नहीं है वो। उठक बैठक करूँ अब? उठक बैठक करूँ? आराध्या कुछ नहीं कहती। तो कशिश क्या करती है, वो बंदी उठक बैठक करने लगती है। मतलब द इंडस्ट्रियल्स जो थी, कशिश मेहता इंडस्ट्रीज की सीईओ, वो अपनी पत्नी के आगे उठक बैठक कर रही है। भाई ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी अगर किसी रिपोर्टर ने भी देख लिया इनको। वो उठक बैठक करना स्टार्ट कर चुकी थी, आराध्या देख रही थी। 1 से शुरू होती है, 10 होती है, 10 के बाद 20 होती है, 20 के बाद 30 होती है, 40 होती है। जैसे 15 कंप्लीट करती है ना, वो थोड़ी उसकी सांस जो थी वो होता है, हम सबको होता है, फूलने लगती है। जैसे ही आराध्या को ये फील होती है कि कशिश को तकलीफ हो रही है, वो तुरंत उसको रोक देती है, उसकी हाथ पकड़ती हुई और कान से हाथ उतार देती है। कान से जो हाथ थी कशिश की वो हटा देती है। बस कीजिए, क्या है ये, क्या कर रही हैं आप? गुस्सा शांत हुआ है तुम्हारा? कशिश जी, क्या कर रही थी कि आप? हाँ, सांस फूल रही है आपकी। हद होती है कि एक पागलपन की भी। आपको पता है, आई नो, मुझे सब पता है, फिर भी तुम नाराज़ हो। सो इसके आगे मुझे कुछ नहीं सूझी। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो सकती है इस चीज़ से, सो मैं करूँगी। अच्छा, अगर हम कहीं यहाँ से कूद जाए तो कूद जाऊँगी मैं यहाँ से। मैं कूद जाऊँगी अगर तुम इससे खुश होगी, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगी तो मैं कूद जाऊँगी, मैं सोचूंगी नहीं। व्हाट रबिश कशिश जी, ये किस तरीके की बातें हैं? मेरा प्यार का पागलपन, मेरा हद बहुत दूर तक है आराध्या, जो मैं खुद नहीं नाप सकती। इट्स टू हार्ड फॉर मी। और मैं ये तुमको समझा नहीं सकती कि मैं तुमसे किस हद तक जाके मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमको नहीं समझा सकती शायद। आराध्या देख रही थी, सुन रही थी, ये कैसा पागलपंती है इसकी। और वो क्या सोच रही थी कि ये लड़की, ये पागल लड़की उसको छोड़ देगी। ये हाँ, उसका भी क्या सोच। वो अपनी सोच के ऊपर खुद ही मुस्कुराती है। ये स्माइल चाहिए थी मुझे तुम्हारी। बस हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहो। इस मुस्कान के आगे कुछ नहीं, सब कुछ बस फीका है, ठीक है? कुछ तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। आप भी ना पागल है, पता है आपको? हे, मैं हूँ तुम्हारे लिए पागल, एंड डोंट वरी, आई एम ऑल ओके। बट तुम्हारा गुस्सा शांत होना चाहिए, बस इतना ही। आप भी ना, क्या करें हम आपको लेके? प्यार करो और क्या। तो आराध्या आती है, बड़े प्यार से अपनी साड़ी की जो पल्लू थी ना, उससे जो कशिश थोड़ा पसीना पसीना आ चुका था, इसकी वजह से पसीनों को पोंछती है हल्के हल्की हाथों से, छुअन के साथ। कशिश देख रही थी आराध्या को। वो क्या करती है, आराध्या को उसकी कमर से अपनी दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के रख देती है। ऐसे कहते हैं ना, बांध लेना, अपने हाथों से ऐसे बांध लेती है, अपनी करीब कर लेती है उसको। आराध्या बहुत, मतलब ऐसे करने के बाद वो जो क्या कहते हैं, कशिश का जो फोरहेड था उसको थोड़ा नीचे झुकाती अपने हाथों से, उसके माथे को चूमती है, उसकी आंखों की तरफ देखती है। जब वो ऐसी कशिश की आंखों को इतनी करीब से देखती है ना, बहुत अच्छी लगती है आराध्या को। उसके अंदर जो एक फीलिंग्स का सैलाब उठती है ना, इन आँखों के साथ उसकी बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। पहले दिन से वो इन आँखों की ऊपर थोड़ा कमज़ोर है उसका दिल। इसका रीज़न उसे नहीं पता,
शायद ये हो सकती है कि बेहद ज़्यादा प्यार कर बैठी थी, पहली आंखों की नज़र पे ही कर बैठी थी प्यार, लेकिन समझने में थोड़ा देर लगी। अब होती है, यही होती है यार, ये रिश्ता देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है, थोड़ा तो अलग है ना। हाँ, थोड़ा समय लगा था आराध्या को समझने में, लेकिन एंडिंग अगर ऐसा हो तो समय लगने दो, क्या फ़र्क पड़ती है, बस वो मिल जाए और कुछ नहीं, है ना। तो यही था। तो कशिश भी आराध्या की फॉरहेड को चूमती है। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं एक दूसरे को देखते हुए। कशिश देख रही थी आराध्या को। आराध्या अब थोड़ी सी उसे कुछ भनक लगी थी शायद, मीन्स क्या मतलब कहूँगी, कशिश की आंखों में जो वो देख रही थी, अब उनमें कुछ अलग सा नशा चढ़ने लगा था, और वो नशा सीधा आराध्या की होठों के ऊपर आके रुक रहा था। आराध्या को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि आगे क्या सोच रही है कशिश। वो क्या करती है, कशिश को थोड़ा धक्का देती है। क्या सोच रही हैं आप, क्या देख रही हैं? अरे जब कशिश नहीं घोर में जा रही थी, जैसे ही झटका लगा भी उस वो घोर से बाहर आ गई। ये क्या था? ये यही सब कुछ था, समझिए आप। क्या सोच रही थी आप? मैं, तुम्हें बड़े अच्छे से पता है मैं क्या सोच रही थी। बेशक पता है, आपको नहीं जानेंगे तो और किसको जानेंगे, इतने समय सबके साथ है। हाँ, तुम नहीं जानोगी तो कौन जानेगी मुझे। आराध्या, कशिश जी देखिए, हमको रिसेप्शन पार्टी पे भी जानी है, तैयार होनी है, बहुत काम बचा है। तो चलिए चलेंगे ना, अभी इतना क्या जल्दी है, पहले तुम इधर आओ। कुछ इधर उधर नहीं आना, चलिए अंदर चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं जाऊंगी? क्या क्या मतलब है आपका? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाती। क्या है ये, मुझे नहीं पता, तुम पहले इधर आओ। नहीं आएंगे, चलिए अंदर चलिए। ठीक है, आप यही रहे, हम चलते हैं रेडी होने के लिए। थोड़े दिन में भाग जाती है वहाँ से दौड़ के। कशिश उसको पुकार लगा रही थी, लेकिन तब तक आराध्या अंदर चली जाती है। कशिश मुस्कुरा देती है इधर हंसते हुए, अब हो भी क्या सकती है। तो कशिश भी मुस्कुराते करते गई अंदर जाती है रेडी होने के लिए। देखते देखते समय निकल जाते हैं, शाम से रात हो जाती है और 8:30 बज ही जाता है। ठीक 8:30 बजे जो क्या बोलते हैं, हमारी मन्नत की कार पीहू के घर के पास पहुंचती है। मन्नत पहली बार, आज फर्स्ट टाइम मन्नत के घर में जाएगी। ऐसे तो अब तक वो ड्रॉप करते बाहर से चली जाती थी, अंदर नहीं गई थी कभी भी, ऐसा थी, फर्स्ट टाइम थी। द्वार मतलब दरवाजे पे आके खुद को थोड़ा ठीक करती है। उसने आज ब्लेजर सूट पहनी थी, उसको थोड़ा ठीक कर लेती है, परफेक्ट कर लेती है। फिर वो डोर बेल बजाती है। डोर बेल बजाते ही कुछ समय के बाद दरवाज़ा खुलती है, तो सामने जो थी पीहू की माँ खड़ी थी। जैसे पीहू की माँ को देखती है वो पैर छू के प्रणाम करती है। अरे बेटा आप आओ आओ अंदर आओ। आप नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप अभी? मैं ठीक हूँ। अंकल कैसे हैं? हाँ वो ठीक है, बस थोड़ा सा थकावट आ गई है पूरे दिन की। हाँ ये बात है। आओ तुम बैठो यहाँ पे। तो मन्नत को सोफे पे बिठा देती हैं वो, और अंदर चली जाती है पानी के लिए, मतलब मन्नत के लिए पानी लाने के लिए। तभी मन्नत इधर उधर घूम घूम के देख रही थी उस घर को, कि फर्स्ट टाइम थी मैंने बताई मन्नत का इस घर पे। जब वो ऐसे पीहू के घर पे आई थी तो पूरे घर को वो देख रही। जहाँ पे बैठी थी वो एक कह सकते हैं कि लिविंग रूम जैसा कुछ था, पर बस ज़्यादा नहीं, कोजी कॉर्नर था, पर बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। घर को देख के लग रही थी कहीं कोई धूल या कुछ भी नहीं थी। वॉल के बीचों बीच एक फैमिली पिक्चर है। तो मन्नत जब उसे देखती तो वो तरह उठ के पिक्चर के पास जाके खड़ी हो जाती हैं। तो उस पिक्चर में सब थे, पीहू के फुल फैमिली थी, मम्मी पापा, पीहू, पीहू के भाई भी थे। वहाँ पे एक लड़का था, शायद वही पीहू का भाई हो, वही था, क्योंकि पीहू ने बताया कि उसका ब्रदर है और जो उनको छुट्टी चला गया है। तो वो ऐसे जब देख रही थी तभी पीछे से पीहू की मम्मी आती है। वो मेरा बेटा है, वो समझ गई थी। सॉरी आंटी, वो चली, कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो, ये पहले जूस पियो तुम। आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप क्यों खामखा परेशान हो रही हैं, आप बैठिए ना पहले। कोई बात नहीं बेटा, आओ, आप तुम पहली बार आए हो हमारे घर पे, पता नहीं
इतनी बड़े घर की बेटी हमारे इस गरीब घर की आए, कैसी बातें करी हैं आप आंटी, हम बड़े लोग नहीं हैं, बस लोगों से अच्छे से बातें करना आती है हमको। अगर इसे आप बड़ापन कह सकती हैं तो है उसके लिए, और अदरवाइज़ कुछ नहीं। आप जैसे हम इंसान हैं, यही तो आपका बड़ापन है। तो मन्नत बैठती है। वो आपका बेटा है? हाँ, वही हमारा बेटा है। बदकिस्मत कहो या खुशकिस्मत, ऐसे मत कहिए आंटी, आपके पास आपकी बेटी है। हाँ, उसी को देख के तो जी रहे हैं बेटा जी। अरे तुम ये पहले पी लो। पीहू को मैंने बहुत देर पहले ही कह दिया था कि वो रेडी होने चली जाए, थोड़ी देर बाद आ जाए शायद जी। तो मन्नत है वो जूस की गिलास से एक सिप लेती है कि तभी उसके पीछे से माँ देख पा रही थी। लो आ गई पीहू भी। मन्नत पीछे सर घुमा देती है। वो बैठी थी, जैसे पीछे सर घुमाती ना वो खड़ी हो जाती है। जूस की गिलास को वो पिएगी क्या, वो ऐसे पकड़ के खड़ी रहती है और अपनी मुंडी को पीछे घुमा के देखती है पीहू को। वैसे पीहू बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका जो अटायर था बहुत अच्छी लग रही थी, सिंपल थी। उसका जो क्या बोलते मेकअप वो भी सिंपल था, लेकिन बेहद खूबसूरत लग रही थी पीहू। मन्नत बस देखती रह गई आज पीहू को। तो पीहू जब देखी कि मन्नत आ चुकी है, उसने कही थी वो आएगी, और भाई उसका जो नज़र था मन्नत का पीहू की तरफ, वो देख के बंदी शर्मा सी गई। वो अपनी आंखों को झुका ली, देख ही नहीं पाई सामने मन्नत की उन आंखों की तरफ। कितनी मोहब्बत लेके वो देख रही थी आज पीहू को। हाय कितना प्यारा था ये सीन। तो माँ पीहू को देख रही थी, उन्होंने मन्नत को नहीं देखी थी। माँ की आवाज़ पे इन दोनों की ध्यान टूटती है। तो पीहू थोड़ा चल के आगे आती है। मन्नत देखती है, वो उसे कहना तो वो चाहती थी, लेकिन माँ के आगे रुक जाती है, वो कहती नहीं अभी कुछ। तो माँ कहती कि हो गया सब रेडी? जी माँ। हाँ, मन्नत आ गई है लेने के लिए। थैंक यू बेटा आप आए हैं, पर ना मुझे परेशानी रहती कि अकेली जाएगी, पता नहीं कब आएगी। डोंट वरी आंटी, मैं इसे ड्रॉप करके दे जाऊँगी, कोई चिंता नहीं है। जी बेटा। माँ तुम चुप रहो, पता है ना कितने अंदर है ये रास्ता, तो वो भी तो जाएंगी ना। आप पीहू क्या कह रही हो? सो के मुझे आदत है रात को ड्राइव करने की। जी ठीक है। तो पीहू चुप हो जाती है, वो कुछ कहते नहीं है। आगे पीहू माँ को बोलती है, फिर ये दोनों निकल जाते हैं। इधर हमारे जो लीड कपल है, ये दोनों भी रेडी होके निकल चुके थे। आराध्या और कशिश ने भी बड़े, मतलब क्या बोलूँ, कपल ड्रेस कह सकते हो। कपल ड्रेस मतलब आराध्या ने साड़ी कैरी की थी, तो कशिश ने ब्लेजर सूट कैरी की थी। अब ये लड़कियां ब्लेजर सूट ही पहनती है। ये लोग भी निकल चुके थे निधि के घर के लिए। और यहाँ निधि के घर पे भाई यहाँ का माहौल तो बहुत अलग और बहुत ज़्यादा खुशनुमा पहले से ही है, और ज़्यादा भी खुशनुमा बन चुका है, और ज़्यादा खूबसूरत बन चुका है माहौल। क्योंकि अंदर का जो क्या बोलते हैं कि रात जितना बढ़ता है उतना ही पार्टी मज़ेदार होते लगती है। धीरे धीरे कुछ गेस्ट भी अब आने लगे थे, तो सजावट भी बड़ी बढ़िया तरीके से करे गए थे। निधि पूरा रेडी होके नीचे आ चुकी थी, बस सिया अभी तक नहीं आई थी रेडी होके। वो क्या बोलते हैं, निधि जो थी वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ बातें कर रही थी। धीरे धीरे गेस्ट जो आ रहे थे उनसे मिल रही थी। तो वो देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी अपनी दोस्त की, कशिश कब तक आएगी, उसे बात करनी है थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में। और आखिरकार कशिश की कार पहुंच जाती है निधि के घर के द्वार पे। और एक कार पहुंचती है निधि के घर पे। अब ये किसकी कार है? हाँ, आप लोग सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, मन्नत की कार। यही सोच रहे थे ना, या किसकी सोच रहे थे? सारा की। अरे रुको रुको, पार्टी अभी बचा है, रात अभी हुआ नहीं है, वो भी आएगी, पर थोड़ा पेशेंस रखो भाई, अभी तो समय है ना, पार्टी शुरू भी नहीं किया है मैंने, तो रुको, सारा भी आएगी, पहले तो इन दोनों को आने दो। हाँ, क्या इतना लंबा चले जाते हो, थोड़ा रुक रुक के चलो, थोड़ा रुक रुक के, से बैलगाड़ी होता ना, उतना भी बैलगाड़ी मत बनो, थोड़ा आगे बढ़ो।
मैं कितना कन्फ्यूज़न करती हूँ ना आप लोगों को, हाँ आई नो दैट। तो 2 कार पहुँचती है निधि के घर पे। एक तो हमारी कशिश मैम की थी, तो दूजी थी हमारी मन्नत मैम की। तो ये दोनों कार पहुँची थी। तो इधर क्या होती है, पहले उतरती है कशिश, अयोध्या को उतारेगी वो साइड से। जैसे ही कशिश उतरती ना तो इधर से मन्नत उतारती है। कशिश सर घुमा के जब मन्नत को देखती है, अरे मन्नत वो अभी पहुंची, लेकिन वो तो बहुत पहले निकल चुकी थी। फिर तभी जब अयोध्या देखती है कि मन्नत उतरी है तो वो खुद ही उतर जाती है कार से। कशिश की इंतजार नहीं करती। जैसे अयोध्या उतरती तो उस साइड से पीहू उतरती है। ओ भाई, मतलब क्या सिचुएशन, सोचो ज़रा। कशिश मन्नत को देख रही थी, अयोध्या मन्नत और पीहू दोनों को देख रही थी। मन्नत अयोध्या कशिश को देख रही थी, तो पीहू भी अयोध्या को एक बार तो कशिश को एक बार देख रही थी, तो मन्नत को एक बार देख रही थी। मतलब इन चारों का जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी ना अभी आँखों का, वो अलग चीज़ें हो रही थी। किसी में डर थी, किसी में मतलब थोड़ा शर्मानापन था, कोई कंफ्यूज था, तो कोई कुछ शक की निगाहों से देख रहा था। ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। लेकिन ये इस माहौल को थोड़ा हल्का बनाना पड़ेगा। तो अयोध्या कहती है कि अरे मन्नत दी, आप चलिए साथ में चलते हैं, बस इतना। मतलब ऐसा होता कि माहौल को हल्का कर दिया किसी ने, एक थोड़ी सी इस बात से ही सांस छोड़ा मन्नत ने। तो कशिश भी मुस्कुरा देती है। पीहू को अयोध्या कहती है कि पीहू चलो हम सिया से मिल के आते हैं, आंटी ने फ़ोन की थी मुझे। तो पीहू जो है वो आगे बढ़ती है, अयोध्या आगे बढ़ती है, दोनों हाथ पकड़ के आगे चलने लगते हैं। हाँ, अयोध्या जाने से पहले कशिश की तरफ मुड़ के देखी तो कशिश ने आंखों से कुछ इशारा की कि चलो मैं आती हूँ। तो अयोध्या आगे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से ये दोनों बहनें आगे चलती हुई जा रही थी। सामने दो थे हमारे अयोध्या एंड पीहू, एंड पीछे से चल रहे थे कशिश एंड मन्नत। मन्नत कभी कशिश को देखती तो कशिश कभी मन्नत को देखती। ऐसे करते करते ये सारे अंदर पहुंच जाते। जैसे अंदर पहुंचते वहाँ पे जो निधि के मॉम डैड सभी थे, इन लोगों को देख के बड़े खुश होते हैं। निधि जैसे देखती कि उसका दोस्त आ गया, वो दौड़ के तब आ जाती है कशिश के पास। कशिश उसे देखती है, हक करती है, कॉन्फ्रेंस ब्रो बहुत अच्छी लग रही है तू, थैंक यू, वैसे तू हमेशा की तरह हैंडसम एंड बोल्ड। ये बातें छोड़, सारे इंतजाम हो गए, हाँ उसी को लेके कुछ बात करनी है, उधर चलो बात करते हैं। तो ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर अयोध्या और जो पीहू है वो निधि के मॉम के पास आती है, उनके साथ थोड़ी बात करती है और फिर जाती है सिया की तरफ मिलने के लिए। तो ये कहानी आज यही रुकेगी थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट भाग में जानेंगे आगे क्या होगी, इस रिसेप्शन पार्टी पे क्या होती है ये भी जानेंगे हम। और आपका मोस्ट वो जो तब सोची थी ना हमारी साड़ा मैडम के बारे में, उनका भी तो एंट्री होना बचा है, जानेंगे क्या होती है। कल या परसों, इन 2 दिनों में एक दिन पे आ जाएगी भाग, डोंट वरी। तो चलिए आज इतना ही। अगर ये भाग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका साथ ज़रूरी है, चाहिए मुझे, और क्या कर सकते हैं। इतना ही, और ऐसे आपका साथ देते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। चलिए नमस्ते।